बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मंदी पुलाव बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 3 बेबी चिकन लिए हैं। उसके मैंने ये टिक्का पीस बनाया है। मैंने इसको 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भर के लिया है और थोड़ा सा नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। बाकी मसाले मैं बाद में डालूँगी। इसका वो बनता है 4 मसाला। उसमें सफ़ेद इलायची होती, ज़ीरा होता है, दालचीनी और लौंग होती है। तो ये तो इनका बेसिक मसाला है। बाकी इसमें हम अपने मसाले भी इस्तेमाल करेंगे। अरबिक जो मंदी है वो उसमें सिर्फ मतलब लाल मिर्च पिसी हुई कोई नहीं डालता, बस पेपरिका थोड़ा सा डालते हैं और बाकी ये सुमक वगैरह डालते हैं इस तरह से। लेकिन हम इसको अपना जायका देने के लिए हम इसमें और मेरिनेशन में करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें नमक और लहसुन डाल के इसको मेरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। मैं आज मंदी पुलाव बना रही हूँ। चिकन को मैंने 1 दिन पहले लहसुन और नमक के साथ मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। अभी मैंने इसको निकाला है और मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने 1 कप तेल डाला है और तकरीबन 1.5 किलो चिकन है और 1 किलो चावल और 1 कप तेल है। ये तेल गरम हो गया है। इसमें मैं ये तकरीबन 1 पाव प्याज है जिसको मैंने स्लाइस करके काट लिया है। ये वो चिकन है जिसके देखिए बड़े बड़े पीस है। टिक्का पीस हमने बनाया है। मंदी में या कब्सा पुलाव में या पिशावरी पुलाव में हम बड़े बड़े पीस डालते हैं। तो ये इस तरह से पीस बना के मैंने इसके ऊपर नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और हस्बे जायका नमक डाल के इसको रात को मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और मसालों में ये मैं प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। मसाले में ये 5 तेज़ पत्ता है, ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 10 इलायची है, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है। अभी प्याज हल्की सी सुनहरी हो जाए फिर इसमें मैं सारे मसाले डाल के और चिकन डाल के इसको फ्राई करके पकाऊंगी। ये देखिए प्याज ऐसी हो गई है। ये मंदी पुलाव में कई किस्में हैं। आजकल तो इतनी वैरायटी है इन चीज़ों में कि समझ नहीं आती कि कौन कौन सी वैरायटी में हम बनाएं। ये मैंने अब मेरी यहाँ पे मैं यूके में मेरी एक जानने वाली है, वो फ़लस्तीन की है। तो ये उसने मुझे बताया है ओरिजिनल तरीका। लेकिन वो प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं और हमारे यहाँ ब्राउन पुलाव पसंद नहीं किया जाता। वैसे भी उनमें किसकी क्या वैरायटी है, किसी में उन लोगों में भी कितनी वैरायटी चलती है। ये मैं अभी इसमें ये चिकन डाल रही हूँ सारा, और साथ में मसाले भी डाल रही हूँ। मैंने चिकन के हिसाब से मसाला लगा के रखा हुआ है। अगर आप चिकन पका के आप देख रहे हैं कि चिकन ज़्यादा हो रहा है तो ये जब गल जाए तो निकाल लीजिएगा। तो जैसे बच्चों के घर में तो रोज़ाना चावल पकते हैं, तो दूसरे दिन उसके साथ चावल उबाल के या तड़का पुलाव बना के वो आप उनको बना के दे सकते हैं। ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे सारे मैं डाल रही हूँ। बाकी जब ये चिकन पकेगा तो मैं ये चिकन निकालूंगी, उसके ऊपर मैं दोबारा मसाले लगा के उसको फ्राई करूँगी। फिर अब इसको फ़िलहाल मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। नीचे से ये चिकन टूट जाएगा, या नीचे से ज़रा चपक गया है नीचे से, तो थोड़ी देर बाद मैं इसको निकालूँगी। नमक और अदरक लहसुन इस पर लगा हुआ है। अभी ये चिकन मैंने कोई पानी नहीं डाला, ये अच्छी तरह से गल गया। मैं इसको अभी इसे निकाल रही हूँ। वो चिकन जो मैंने मंदी के लिए डाला था वो मैंने निकाल लिया है।
उसकी यखनी उसमें पड़ी हुई है। अब इसमें मैं ये लाल मिर्च कश्मीरी, इसमें इतनी मिर्ची नहीं होती, वो 1 टेबल स्पून है। गरम मसाला ½ टी स्पून है और पिसा हुआ ज़ीरा ½ टी स्पून है। और नमक है, क्योंकि मैंने उस पर नमक लगाया था चिकन पे, तो वो उसमें चला गया है ना, पकाने के दौरान ही नीचे जो यखनी मैंने बनाई है उसमें चला गया है। और ये 1 टीस्पून ताज़ा कुटी हुई लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। ये सब मसाले ताज़ा कुटे हुए हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने मिर्चें करके उसको हल्का सा रोस्ट करके उसको पीस लिया था। और ये वाइट है, नमक नज़र नहीं आ रहा है इसमें। मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ और मैं फिर इस चिकन पे 1 बाय 1 लगा दूँगी, फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। अभी मंदी पुलाव के लिए जो मैंने मसाला चिकन पे लगाया था, पहले इसको मैंने पकाया था और फिर इसमें मैंने मसाला लगा के रखा था। अभी मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, दोनों तरफ से लाइट ब्राउन करूँगी। वैसे भी चिकन गला हुआ है। फिर इसके लिए जब मैं चावल बनाऊँगी तो दम देने से पहले इसके ऊपर रख के फिर मैं चावल को दम दूँगी। अभी दोनों तरफ से मैं लाइट ब्राउन कर रही हूँ। मीडियम आंच रखें, तेज़ आंच ना रखें, ये चिकन गली हुई है। ये चिकन, ये मंदी पुलाव जो मैं बना रही हूँ उससे मैंने ये चिकन निकाला था, इसमें यखनी पड़ी हुई थी। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, बाकी गरम मसाले वगैरह सब इसी में पड़े हुए हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने चावल डाल दिए हैं। आप इसमें चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो चिकन मैंने फ्राई कर लिया है। जब ये चावल का पानी सूखेगा, जब दम दूंगी तो मैं इसके ऊपर रख लूँगी। फिर हम छोले बना रहे हैं अभी, बस लास्ट टाइम है, 1 घंटा रह गया है। इसका पानी सूख गया है पुलाव का। अभी इसके ऊपर मैं ये पहले थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा है, अगर काला ज़ीरा हो तो वो भी डाल सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। वो जो चिकन मैंने रोस्ट करके रखा था, ये रख के मैं इस पर थोड़ा सा पुदीना डाल के मैं इसको दम दे रही हूँ। मैंने पुदीना के पत्ते रख दिए इस तरह से, जब सर्व करेंगे तो उसको निकाल देंगे। सिर्फ खुशबू तक मैंने इसको डाला है, इसको मैं दम दे रही हूँ। आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, हमने किसी को अफ्तारी पे बुलाया है, तो मैं ये लाल शरबत बना रही हूँ। ये कोई भी लाल शरबत ले ले, मैंने डाला है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, अंदाजे से पानी डालूंगी कि रोज़ा है, चख नहीं सकते। इसमें मैं ये बारीक नींबू है, ये मैं इसमें अभी इसमें डाल दूंगी। और 1 टीस्पून काला नमक है, ये देखिए काला नमक है 1 टीस्पून, वो मैं डाल दूंगी। अभी मैंने पैकेट नहीं खोला। और इस पर मैं हस्बे ज़रूरत पानी डालूंगी, चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि ये मीठा शरबत है। जो लाल शरबत मैंने बनाया था उस पर मैंने पुदीने के चंद पत्ते डाले हैं और वो जो लेमन मैंने काटा था वो डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। अब सिर्फ अफ्तारी के टाइम पे हम इसमें बर्फ़ डालेंगे। इस तरह से ये तैयार हो गया है। ये बादाम के शरबत मैं बना रही हूँ। ये बादाम मैंने भिगो के रखे हुए हैं, इसको मैं अभी पीस लूँगी। और ये 4 इलायची हैं सफ़ेद, 1 टेबल स्पून सौंफ है और 10 अदद काली मिर्च है।
और 1 टेबलस्पून खसखस है, इसको मैंने पीस लिया है। ये खसखस मैंने धो के रखी थी तो इसलिए ये गंदी नहीं है। तो मैं अभी इस जग में ये डालूँगी और साथ में बादाम पीस के डालूँगी और साथ में जो शुगर का सब्स्टिट्यूट है और जो शुगर के मरीज़ चीनी की जगह पीते हैं वो मैं डालूँगी और पानी डाल के बर्फ़ डाल के हम लोग इफ्तार के टाइम पे सर्व करेंगे। उस वक्त इतना शॉर्ट टाइम होता है कि वीडियो बंदा दिखा ही नहीं सकता। ठीक है, ये इसमें खसखस, सौंफ, काली मिर्च और सफ़ेद इलायची और तकरीबन 30 अदद बादाम है, भिगो के मैंने सुबह से रख दिया था। अभी मैं चटनी बना रही हूँ। इसमें ब्लेंडर में मैंने पुदीना डाला है, ये 2 हरी मिर्च, ये लाल मिर्च है जो हरी होती है, जो लाल हो जाती है वो मिर्चें हैं, 1 टमाटर है और 1 टीस्पून काला नमक डालूँगी और ये आधा लेमन जूस डालूँगी मैं इसमें। इसकी चटनी बनाऊँगी मैं समोसों वगैरह के साथ। हमने दही की भी बनाई है हरा धनिया के साथ, लेकिन ये दूसरी चटनी मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, वो जो लाल मिर्चें थी, 1/2 टीस्पून काला नमक है। अब नॉर्मल नमक मैं नहीं डाल रही हूँ, रोज़ा है तो ज़्यादा ना हो जाए। और ये 1/2 लेमन जूस डाल रही हूँ, बड़ा लाइम होता है, अच्छा खासा खट्टा हो जाएगा। इसको मैं अभी ब्लेंड करूँगी। इन सबको मैं ब्लेंड कर दूँगी। ये दही बड़े बना के मेरी बहू ने रखे हैं, माश की दाल के हैं, पानी से निकाल के मैंने अभी बाहर रख लिए हैं। ये बेसन मैंने घोल लिया है, अभी मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला क्योंकि इफ्तार में काफ़ी टाइम है। ये बेसन है जितने भी आप लेना चाहते हैं। और ये 1 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है। बाकी जो मसाले आप डालना चाहते हैं, कुटा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये पकोड़े बनाएंगे आलू के। और ये प्याज मैंने काट लिया है और थोड़े से बैंगन के भी हम लोग बनाएंगे। इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है। अभी मैंने ये जो बेसन मैंने घोल के रखा था, इकट्ठे ही घोला था, अब मैंने इसको अलग कर दिया है। ये प्याज के लिए है और ये आलू के लिए है। प्याज और ये आलू फ़िलहाल भी पानी में है। अभी मैं इसको छान के और पकोड़े बनाना शुरू करती हूँ। अभी इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है तो मैं ये आलू के पकोड़े पहले बना रही हूँ। मैं हाफ़ कुक करके रखती हूँ इफ्तारी से 5 मिनट पहले, फिर मैं तेज़ आंच पे इसको दोबारा फ्राई करती हूँ तो बहुत अच्छे वो क्रिस्प होते हैं। फ़िलहाल मैं इसको हाफ़ कुक करके, ये कुछ मैंने रखे हुए हैं इसी तरह से प्याज के पकोड़े भी मैं इसी तरह से करूँगी। आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं, हाफ़ कुक कर लिए हैं मैंने। फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, इसको भी मैं हाफ़ कुक करके निकाल रही हूँ। उसके बाद से मैं प्याज के पकोड़े डालूँगी। आलू के पकोड़े मैंने हाफ़ कुक कर लिए हैं। अब मैं प्याज के पकोड़े भी हाफ़ कुक करके इस तरह से रख रही हूँ। इफ्तारी से 10 मिनट पहले इसको तेज़ आंच पे इसी तेल में फ्राई कर दूँगी। टाइम से बस राशे माशुमान राशे अल्हम्दुलिल्लाह। आज कितने 21 रोज़े हो गए ना, माशाल्लाह।